हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 6 बजे का। 6 बजकर 3 मिनट हो गए हैं और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब 4 दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। वही जो सराहन गई थी लास्ट डे, मैंने उस टाइम व्लॉगिंग की थी और वही इतना लंबा व्लॉग बन गया था ना, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। पहले तो मैंने उसे एक ही जगह इनकोड कर दिया था और मैं उसकी कटिंग करने लग गई थी। पर फिर भाई ने और हस्बैंड ने कहा ऐसा मत करो, इतनी अच्छी अच्छी मुश्किल से कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें ही हम कैप्चर करते हैं और वही फिर काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करती। तो मैंने कहा पार्ट 1 पार्ट 2 और इस तरीके से मैं कर देती हूँ। तो वो मैंने कल तक डाले हैं। और उसके बाद हो गया था एक और मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे ही हम वहाँ से आए उसके बाद मैं हो गई थी बीमार। मुझे हो गया था स्टोन वाला पेन, क्योंकि उस दिन हम लोग पानी भी नहीं पी पाई प्रॉपरली में और खाना भी नहीं खाया। तो बस उस वजह से मुझे धीरे धीरे और सफ़र भी किया। तो सब कुछ चीज़ें जब होना होता है ना तो हो जाती है। तो बस वो पेन मुझे स्टार्ट हो गई रात से और मेरी बहुत बुरी हालत थी। नेक्स्ट डे हम गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेकर आए दवाई। इस बार ना मैंने आयुर्वेदिक दिखाया है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आए और वो दवाइयाँ चल रही है। तो मैं 3 दिन से रेस्ट पे थी और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। पर वही रहता है, जब आप बीमार होते, जब आपको पेन होती, फिर आप दवाइयाँ खाते हैं ना, उसके बाद आप यूं घूमते रहते हैं, एकदम वो फ्रेश वाला फील नहीं होता। तो अभी दोपहर में सो गई थी लंच करने के बाद और दवाई खा के ना मस्त वाली नींद आती है और स्वेलिंग सी आई है फेस पे, लग रहा होगा आपको भी। तो अभी कोई नहीं है, सासू माँ अभी अभी गई हैं। जब मैं सोई थी तो उन्होंने दोपहर के बर्तन वगैरह धुले। बहुत अजीब लगता है मुझे खाना बनाना सासू माँ से, क्योंकि पहले कभी किया नहीं। जब सासू माँ साथ में रहते थे तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि या सासू माँ खाना बना रही है या सासू माँ बर्तन धो रही है या सासू माँ झाड़ू मार रही है। बहुत अजीब सा लगता है मुझे स्पेशली। वैसे तो यहाँ भी करते हैं, सारा काम करते हैं, वो खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा सब काम करते हैं। पर मुझे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने कभी पहले उनसे करवाया नहीं है। तो जब मैं बीमार होती हूँ तब वही आते हैं। तो आज फिर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा चलो उड़ जाते हैं। थोड़ा हस्बैंड भी कर रहे हैं, हस्बैंड ने काम किया, खाना वगैरह कभी हस्बैंड ने बनाया और बर्तन भी धो लेते हैं हस्बैंड, मतलब सब ने मिलजुल के कर लिया। तो आज मैंने कहा चलिए उठ जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। कल भी चली गई थी थोड़ा आगे तक घूमने, बट वही है, फिर चक्कर से आ रहे थे, वीकनेस सी लग रही थी। तो अभी जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर ने नहीं लिया है। जो मेरे फॉलोवर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उनको पता है स्टोन है। तो दोनों किडनी में स्टोन है। पर डॉक्टर ने अभी ये कहा है कि 45 डेज़ का कोर्स उन्होंने मुझे दिया है। वो करने के बाद अल्ट्रासाउंड होगा और उसके बाद फिर पता चलेगा कि स्टोन कितना रहा कितना नहीं। और जो जो उन्होंने बोला है वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। और आज मौसम जो है, इतनी गंदी वाली धूप लगी, तेज़ वाली, गंदी नहीं तेज़ वाली धूप लग गई है। और सुबह हो रही थी बारिश, माइके साइड तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है रात से, यहाँ सुबह हो रही थी और उसके बाद अभी धूप लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और आज मैं उठी ना, आज मतलब झाड़ू मैंने लगाया। मम्मी और हस्बैंड जब चले गए थे उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और मेरे मतलब दर्द लग गई। उसके बाद थक से जाते हैं और झाड़ू भी आपको पता है बच्चे कैसा कर देते हैं कचरा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब। अरे ये क्यों नहीं जल रहा, इसके सेल ख़त्म हो गए शायद। तो झाड़ू मैंने लगाया ना, उसके बाद मेरी बैंड बज गई, क्योंकि दूसरा तीली वाले झाड़ू से हमें ज़ोर लगाना पड़ता है मैट पे। तो मेरे मतलब हाथ दुख गए थे। यहाँ मैं लगा रही हूँ चाय, हस्बैंड भी आने वाले हैं। अब चाय बनाती हूँ, 3-4 दिन के बाद मैं चाय पीऊँगी। मन किया कुछ, मैंने कहा चलिए। और बच्चे जो है वो निकल गए खेलने, लावण्या भी सोई थी, वो भी खेलने निकल गई है।
पतिदेव भी आ गए। मैंने चाय पहले पी ली थी और ये अभी पी। नमस्कार जी, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे इलाहाबाद रहो। मैंने चाय पहले पी ली थी और ये अब पी रहे हैं चाय। चाय वाय हो चुकी है और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं किचन में, वो डिनर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 6:30 के टाइम हो रहा है लगभग। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग। तो बहुत टाइम हो गया है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं जब से मैंने ऑयलिंग नहीं की है, तो मुझे लगा चलिए ऑयलिंग कर देती हूँ मैं। और मैं सोच रही थी कोई और कर देता ना तो रिलीफ हो जाता है, पर कोई नहीं था। हस्बैंड को तेल लगाना नहीं आता, सासू माँ अभी गाँव चली गई हैं, तो मैंने खुद से ही लगा लिया है। और आज मैं सिंपल नारियल का ही तेल लगा रही हूँ, मतलब इस पे मैंने ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल कुछ भी नहीं ऐड किया है, खाली नारियल का तेल है पतंजलि का, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से मतलब रूट्स में ही ज़्यादा लगा रही हूँ मैं। तो हफ्ते में 2 बार हमें तेल बहुत ज़रूरी लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से बालों को भी अच्छी ग्रोथ के लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो बस ऑयल लगाकर फ्री हुई उतने को देखिए यहाँ पर ये मिस्त्री हैं, ये आ गए हैं। तो ये सुबह शाम कहीं और काम में होते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं होता। बहुत दिनों से हम बोल रहे थे इन्हें। तो पहले एक बार ये आ गए थे, ये कैबिनेट जब हम लेकर आए थे तो इन्हें पता नहीं लगा इस पर टीवी किस तरीके से लगेगा। तो मैं दोबारा से वहाँ बिथल गई थी क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैं दोबारा वहाँ गई थी जहाँ से हमने ये परचेज़ किया, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मैंने बताया ये दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया था और उन्होंने ही वहाँ से हमें इसमें लगने वाले स्क्रू दिए थे। तो उन्होंने बताया था इस तरीके से लगेगा। तो बस वही फिर आज इनको मतलब 4-5 दिन हो गए हैं इन्हें हम बुला रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं था। तो अभी सूजल ने इन्हें देखा और सूजल सीधा इनको बुलाकर ले आया। तो बस वही सब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि टीवी जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा बाहर आ रहा था। तो बस वही सब यहाँ पर इन्होंने एडजस्टमेंट किया और स्क्रू नहीं मिल रहे थे उसके, हमें पता नहीं लग रहा था। तो इनको भी नहीं पता लग रहा था, ये कह रहे थे जिसने बनाई है उसी ने कुछ सोच समझ कर बनाई होगी। तो बस वहाँ से जो उन्होंने मुझे आइडिया दिया वो मैंने इनको बता दिया और अब हम ये टीवी यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो मतलब जब से लेकर आए हैं कम से कम मुझे लगता है 2 महीने हो गए होंगे, 1.5-2 महीने, तब से ये कैबिनेट पे टीवी नीचे ही लगा है। तो चलिए अब हम इसे फिक्स कर देते हैं, फिर मैं आपसे करूँगी बात। तो इसके बाद जाऊँगी मैं पहले घूमने। अभी टाइम ना 8:30 का हो गया है और यहाँ पतिदेव ने बनाई है दाल। कब जैसे लगाई हो गई है, हलवा बना दिया तुमने इसका? हो गया। अरे यार, हाँ हाँ तो तुम्हें याद नहीं रहा दाल लगा के? नहीं ठीक है, इसको कढ़ाई में डाल दो। पानी दे बेटा, 1 गिलास पीने को। ओके। तो हमारे ये ना, मैंने बाहर गई थी और बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर अपनी नेबर के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। अभी आ रही हूँ मैं बाहर से। हूँ पानी इसमें ना येलो से पता नहीं क्यों दिखते हैं। आजकल खाना बनाने की ड्यूटी इन्हीं की है। और बाहर ना मच्छर काट रहे हैं इतने बड़े बड़े, बरसातों में यही रहता है। बारिश हुई थी आज थोड़ी सी और उसके बाद इतनी तेज़ धूप लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी। अभी ठीक है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर मच्छर है इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मच्छर, मतलब बैठ नहीं सकते एक जगह। इधर उधर चल रहे थे थोड़ी देर, फिर बातें कर रहे थे और अभी मैं अंदर आई हूँ। और आज ना मैंने तेल चुपड़ रखा है बहुत ज़्यादा क्योंकि सर दर्द हो रही थी। मैं कहा कल हेयर वॉश करूँगी, आज तेल लगा दिया और वीकनेस सी आ गई। देखिए ये तो दर्द ही ऐसी है, कोई भी दर्द हो, पर स्टोन की दर्द ना सच में बहुत बेकार होती है। और टीवी भी फिट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है अब टीवी। पता है तुम पीछे से बहुत अच्छे लग रही हो। क्या खा रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा अच्छा लग रहा है। मेरे घर एक ही रास्ते में है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चिंचा, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अच्छा लग रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? नीचे नहीं आ गया यार ये बहुत। समझे? तो हाँ कोई बात नहीं, टेस्टी होती है ये दही। बंद कर दे यार, दे दे मेरा फ़ोन। अब ना इसके लिए वो लेने पड़ेंगे हमें, वो शो पीस वगैरह इस कैबिनेट के लिए। ऑनलाइन काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं, क्योंकि इसमें रैक्स जो है ना वो छोटी छोटी से कुछ लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए देखती हूँ, मंगवाऊँगी कुछ 6-7
कुछ इस तरीके से 6-7 लगेंगे इसमें। येलो पता नहीं क्यों हो जाता है ये स्क्रीन। तो चलिए अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पानी का इनको पता नहीं लगता है। वैसे तो कल इन्होंने चढ़ा दिए थे मम्मी की हेल्प से। चावल चढ़ा देती हूँ। चपातियाँ वगैरह आज नहीं बनाऊँगी, सासू माँ बना रही थी, पर उनको नहीं बोलूँगी आज चावल ही खा लेंगे। तो चलिए मैं चावल चढ़ाती हूँ पहले। तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। तो मैंने चावल नहीं खाए, सासू माँ ने ही वहीं से चपातियाँ दे दी थी अपने किचन में बनाकर, और कोफ्ते दिए हैं। तो ये देखिए दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी दाल हस्बैंड ने बनाई थी। अगर कोई दूसरा बनाए ना तो खाना स्वाद लगता है। तो बस मैंने पहले खा लिया था, क्योंकि दवाई खानी रहती है, और अब ये लोग खा रहे हैं। तो अब हम खाना खाएँगे, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। लावण्य टमाटर डाले तुमने इसमें? क्यों छोटा टमाटर डाला है इसमें? तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए नींबू पानी। तो जिसके लिए मैंने 1 कप भरकर सील गर्म पानी ले लिया है, और उसमें ये आधा नींबू को मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। 1 चम्मच ये नींबू का रस होगा 1 बड़े कप में, और 1 ही चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी शहद। और ये हमारे पेट के लिए, अगर आप इसे सुबह खाली पेट उठकर पिए ना, तो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फ़ैट को भी कम करता है, और मतलब आपकी जो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो हो गया है 8 बजे का, और लावण्या अभी नहा रही है, उसके पापा उसको नहला रहे हैं। सब्जी बन चुकी है, आलू शिमला मिर्च की, आटा गूंद के रख दिया है, अब चपातियाँ बनेगी। और इस वीडियो का एंड ना मैं रात को नहीं कर पाई, रात को दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद फिर एकदम से नींद आ जाती है, फिर मैं सो गई थी। फिर इन्होंने आजकल मुझे बिल्कुल मना किया है कि बस 10 साढ़े 10 के बाद फ़ोन हाथ में नहीं लेना। लाइट आ गई, लाइट जा रही है, बार बार जाती है आजकल, मतलब हर जगह जा रही है। यहाँ पहाड़ों में ना जाती रहती है, आती रहती है, रात में भी चली जाती है। मौसम धूप भी लगी है और बादल भी है, और ठीक है अभी तो ठंडा ठंडा है, बस दोपहर तक गर्मी हो जाती है। लूँगी मैं अपना नींबू पानी। वैसे भी मैं बहुत दिनों से पी रही थी, पर डॉक्टर ने कहा है सुबह नींबू पानी पीने को, और दवाइयाँ दी है खाली पेट, वो खानी पड़ती है इसके साथ। तो अब वो खाऊँगी, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। पहले मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाता है। नहा गए? हेलो कर दो सब। हेलो। किसने नहाया? और हैप्पी रक्षाबंधन। लावण्या रक्षाबंधन के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। किसने नहलाया आपको? पापा। पापा? मज़ा आया पापा के साथ नहाने? ठंडे पानी से नहीं। ठंडे पानी से नहीं? ठंडे पानी से नहीं मैं। अच्छा, झूठ, गर्म पानी था। नहीं, मैंने उसको ठंडा कर दिया था। तो बेटे वो गुनगुना था, बिल्कुल ठंडा थोड़ी था वो। तो मैंने किसके वो साथ ठंडा मजा आता है? पानी ना उससे सारा डाल दिया। किसके साथ मज़ा आता है आपको नहाते हुए? आपके साथ। पापा के साथ नहीं आता? बोलूँ पापा? नहीं। ये पापा के साथ ज़्यादा खुश होती है नहाने के लिए। मत करो पाउडर। और लावण्या की कटिंग सब लोग बोल रहे थे अच्छी लग रही है। मैं तो सोच रही थी बिल्कुल छोटे कर मेरे दूं। बाल यहाँ तक आते थे, नहीं आते, कर दिए मेरे बाल और बढ़ जाएंगे। देखो और बढ़ गए। है ना मम्मा? बढ़ गए 2 दिन में। रक्षाबंधन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये लड़की। बोल रही है मम्मा कब, रोज़ सुबह उठ के बोलती है, 10 बार पूछती है रक्षाबंधन परसों है कल है। तो ऐसी ऐसी बात है। और अब चपातियाँ बनेगी, देख कोशिश करती हूँ मैं ही बनाती हूँ, पर मैं ना रेस्ट
2 चैन। मैं रेस्ट कर रही थी प्रॉपर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन प्रॉपर रेस्ट कर लो, ताकि ये जो स्टोन हीली हुई है ये थोड़ी अच्छे से एक जगह रुक जाए, नहीं तो साथ में काम करते रहो। इसी वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो सासू माँ बनाते हैं चपातियाँ, हस्बैंड को टाइम लगता है और देर हो जाती है, फिर शॉप जाना होता है। इसको पहन के जाओगे आप? तो चलिए फिर अब करते हैं हम इस वीडियो का भी एंड, यहीं पर कर देते हैं। ये रात को नहीं किया, रात को मैं सो गई थी और तबीयत तो खैर ठीक है, पर दवाई खाकर इन्होंने मना कर दिया था, मैंने आपको बताया। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल बटन के साथ न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय बाय।